सुनना ये। हाँ, हाँ, प्रार्थना करेंगे। गुरु मदद कर ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, महेश्वरा गुरु गुरुर्साक्षात् साक्षात् परब्रह्म, परम तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री तस्मै गुरवे श्री नमः। गुरवे नमः। ओम ओम शांति शांति। शांति शांति। तो यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ, ओ Hidden हिडन light, लाइट वाइब्रेंट, वाइब्रेंट वाइब्रेटिंग इन vibrant in एवरी आइटम। एवरी एटम। every atom. Every atom. ओ हिडन हाँ, ओ हिडन लाइट Hidden light, शाइनिंग light शाइनिंग इन shining in एवरी shining क्रिएचर। एवरी क्रिएचर। every creature, every creature. ओ हिडन ओ लव हिडन लव Hidden love, hidden love, एम्ब्रेसिंग एम्ब्रेसिंग embracing, embracing ऑल इन वननेस। ऑल इन वननेस। all in oneness. मे ऑल में ऑल हु फील To who feels fill देमसेल्व्स themselves themselves एज वन विद दी, worthy. as one with thee. नो दे आर Who they No, are, no, देयरफॉर therefore, therefore, there, वन विथ एवरी अदर। what with every other. हाँ, मेरे मेरे मैं बोलने के बाद आप बोलिए। आप बीच बीच में आपका ही पहला आवाज आता है मुझे। ओके, ठीक है। हाँ, यस। तो हाँ, अभी हिंदी में करेंगे। अभी क्लियर मेरा सुनो, बाद में आप बोलो। ओके। हे गुप्त जीवन, हे हे गुप्त गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो जो हर हर पल में जो हर स्पंदित है, स्पंदित है। स्पंद हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त जो हर जीव में जो जो हर हर जो में हर चमक रहा है, चमक चमक रहा रहा है। चमक रहा हे गुप्त प्रेम हे हे गुप्त गुप्त हे प्रेम गुप्त जो सबको जो जो सबको सब जो एकत्व में एकत्र एक में समेटे हुए हैं, समेटे 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 है। जो भी स्वयं को जो भी वो तेरे साथ तेरे मेरे साथ साथ एक रूप महसूस करे, एक करूँ रूप महसूस करे। करे वे जान ले कि वे जान ले वे कि जा वे अन्य सभी के साथ वे ये अन्य अन्य साथ साथ भी एक है। भी एक है। भी एक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओके, तो अभी क्या करेंगे? थोड़ा जो इसके है मैं बोल देता हूँ, आप आंखें बंद कीजिए और सुनिए। ओके, मेरे साथ रहिए। मैं स्वयं और सभी को क्षमा कर अतीत की पीड़ा छोड़ देता हूँ। मैं शांत, स्थिर और तनाव मुक्त हूँ। मैं आनंद और कृतज्ञता के साथ जीवन जीता हूँ। मेरा शरीर, मन और भावनाएं स्वस्थ और संतुलित हो रहे हैं। मेरे चक्र जागृत और ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन और अवसर सहजता से मिल रहे हैं। मैं आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध हो रहा हूँ। मैं पूर्णतः वर्तमान क्षण में स्थित हूँ। मैं निर्भय हूँ और ईश्वर पर विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैं नियमित ध्यान करता हूँ और मेरी साधना गहरी हो रही है। मैं आध्यात्मिक पुस्तकों से ज्ञान ग्रहण करता हूँ। मैं अध्यात्म को अपने जीवन में जीता हूँ। ज्ञान और अनुभव मुझे अधिक जागरूक बना रहे हैं। मुझे जीवन और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है। मेरा मन शांत और निर्णय स्पष्ट है।
मैं चिंता और तनाव छोड़कर शांति में स्थित हो रहा हूँ। मैं स्वीकार और परिवर्तन दोनों को प्रेम पूर्वक अपनाता हूँ। मेरे जीवन में सही अवसर और लोग समय पर आ रहे हैं। मेरा जीवन स्वास्थ्य, धन, संबंध और आध्यात्म में संतुलित हो रहा है। मैं प्रतिदिन अधिक प्रेमपूर्ण और जागरूक बन रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ और मेरा जीवन शांति और समृद्धि से भरा रहा है। ओम शांति। टाइम बचाने के लिए हमने किया अभी ऐसा। ठीक है, ठीक है ना? अभी क्लियर हो गया? यस, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो ये सर आप। ये ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, मैं डाल देता हूँ। ये आपको कुछ सोचता है तो वो भी डाल दीजिए, मैं ग्रुप में डालता हूँ। ओके, हाँ डाल देता हूँ। तो ये ध्यान में होगा। और ये है कुंडलिनी योग किताब है, ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की है। तो हम अभी आज आ गए हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पे आ गए हैं। यहाँ और पे क्या हो रहा है? यहाँ 167 पेज पे। सुप्रिया जी, आप कैमरा ऑन रखे। ओके। नहीं, वही खंडा ही नहीं हो रहा है, इसके लिए फिर से मार रही हूँ। हाँ, मैं आपको इधर ये करता हूँ, आप उधर क्लिक कीजिए। हाँ, अभी आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी अभी कीजिए। ओके। हम्म। यम। ये तो फिर से ऑन कर। हाँ, फिर से जुड़ जाइए। फिर से अनाहत जुड़ चक्र। जाता है। हाँ, अनाहत चक्र है, फिर से जुड़ जाइए। तो अनाहत चक्र है हृदय चक्र, ये है प्रेम का, करुणा का और इच्छा का। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, ये हृदय में है। तो हमने लास्ट टाइम में एक प्रश्न पूछा है, तो हमारे शरीर में पहला कौन सा ऑर्गन तैयार होता है, बॉडी में कौन सा पार्ट तैयार होता है? वो है हमारा हृदय। हृदय, इधर से सब कुछ स्टार्ट होता है। हृदय पहला बनता है, बाकी बाद में सब बनता है। हमारा हृदय है हमारी मुट्ठी इतना, ये हमारी जो मुट्ठी है ना, उतना हमारा हृदय है। ये मुट्ठी है ना, उतना है। हाँ, आपका जिसकी जितनी मुट्ठी बड़ी है उतना ही हृदय है। ओके। तो इसका काम, इसको सब कुछ पता है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड है। हार्ट चक्र है ना, सबकॉन्शियस माइंड है उसमें। तो ब्रेन बाद में है। ब्रेन खाली इस जीवन का थोड़ा बहुत जानता है, वो भी पूरा नहीं जानता है। लेकिन हार्ट है ना, जन्म जन्म का सब मेमोरी इसमें है, हमारे अंदर है, इधर। तो इधर से सुनना आना चाहिए। हम जब कुछ करें काम, काम भी, तो इधर से जब आवाज आती है उसको सुनो और उसको फॉलो करो। आपका जीवन और अच्छा हो जाएगा। भले ही उस टाइम आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में उसका जो बेनिफिट्स है वो बहुत है। तो हृदय से सुने, ना ही इससे, इसको समझ में नहीं, खाली खाली करण का ये छोड़ सोच सकता है ये ब्रेन। इससे ये, इसको बहुत कुछ पता है हमारे हृदय में। ठीक है, इतना मैं बोल देता हूँ। अनाथ चक्र है, अध्याय 7वां है। तो इस चित्र को देख सकते हैं, पेज नंबर 167 है। ओके। तो ये है। सुप्रिया जी, आप फिर से जुड़िए, आप कैमरा ऑन करके। हाँ, मैं जुड़ रही हूँ, हाँ फिर हाँ, से। फिर से जुड़िए और कैमरा ऑन करने के बाद आपको पढ़ने के लिए देता हूँ मैं। ठीक है। हम्म। यस, आराम से कीजिए। तो ये खत्म हो जाएगा, 178 है। तो 10-10 पेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, अनाहत चक्र। कुंडलिनी योग में अनाहत चक्र का बहुत महत्व है। इसका कारण ये है कि यद्यपि मणिपुर के बाद जागरण स्थायी होता है, किंतु कुंडलिनी को अनाहत में काफी लंबे समय तक रुकना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान काल में मानव चेतना अनाहत से गुजर रही है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान काल में मानव चेतना अनाहत में गुजर रही है। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों में अनाहत चक्र क्रियाशील हो गया है, परंतु क्रियाशीलता तथा जागरण में अंतर है। अधिकांश लोगों में अनाहत पूर्ण रूपेण क्रियाशील न होकर आंशिक रूप से क्रियाशील रहता है। दूसरी ओर पुनर्धन अधिक क्रियाशील चक्र है तथा आज अधिकांश लोगों में ये चक्र लगभग जागृत अवस्था में पाया जाता है। अनाहत का शाब्दिक अर्थ है जो आहत न हुआ हो। अनाहत का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? आहत ना हुआ हो। ये नाम इसलिए है क्योंकि इसका संबंध हृदय से है, जो अजीवन लगातार लयबद्ध ढंग से स्पंदित और तरंगित होता रहता है। तो हमारा जो हृदय क्या रहता है, हमेशा
24 आवर्स चलता रहता है ना, मरने के बाद ही वो रुकता है। तो ये जब रुकता है तो सब रुकता है, इस पर है। वो कम भी चालू है तो भी प्रॉब्लम है, और ज्यादा भी धड़कता है वो भी प्रॉब्लम है। इसका बहुत है। अनेक शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये ऐसे अभौतिक तथा अनुभवातीत, अनेक शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये एक ऐसी अभौतिक तथा अनुभवातीत ध्वनि है जो निरंतर उसी प्रकार चलती रहती है, जिस प्रकार हृदय जन्म से मृत्यु तक लगातार स्पंदित होता रहता है। तो मेरे हृदय के मैं कुछ अनुभव बोल देता हूँ। एक बार मैं ध्यान कर रहा था तो मेरे हृदय से ना ऐसा ओमकार आने लगे, ओम रहते ना ओम, ऐसा इधर से सब जगह ऐसा ओम आने लगे, इधर से ऐसा फूल के इधर हृदय में मेरे ओम का ये हो गया, मीन्स जन्म हो रहा था। इधर से सब कुछ सब जगह चल रहा, चारों ओर निकल रहे थे, इधर इधर से निकल के बाहर जा रहे थे ओम करके। ये एक अनुभव है। और उसके बाद एक बार ऐसा देखा कि ध्यान में मैंने बैठा था तो साईं बाबा है ना, साईं बाबा शिरडी के साईं बाबा, वो मेरे हृदय में जाके बैठ गए अंदर, डायरेक्टली अंदर जाके बैठे। तो वो बोले कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, हृदय में जाके। तीसरा ऐसा है कि एक बार मेरे हृदय में गोल्डन लेक फॉर्म हुआ। एक बार गोल्डन लेक पता है ना, गोल्डन लेक, तो मेरे हृदय में फॉर्म हुआ। बहुत सारे मास्टर्स उधर आके गए रहे, एक तालाब जैसा बना था बहुत बड़ा, बहुत सारे मास्टर आके लाखों लाखों आ गए उधर, स्नान करके भी गए मेरे इसमें लेक में। तो ये हमारे मास्टर सुभाष पत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी मेरे हृदय में प्रवेश करके गए हैं। और कुछ देव भी आए थे, वो भी स्नान करके गए थे। वो जैसा मानस सरोवर या गंगा में स्नान करते हैं वैसा स्नान करके भी गए, तो ऐसा भी होता है। तो मुझे जो अनुभव है मैंने बोल दिया। ये है मेरे हृदय के बहुत सारे वैसा, लेकिन जितना मुझे अभी याद है वो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये है स्थिति है मेरुदंड की आंतरिक दीवार में वक्ष में केंद्र में पीछे अनाहत चक्र स्थित है। इसका क्षेत्र हृदय में है। यद्यपि अनाहत को हृदय केंद्र कहते हैं, परंतु इसे सीने में स्थित शारीरिक हृदय नहीं समझना चाहिए। यद्यपि इसका भौतिक अवयव है, तंत्रिकाओं की हृदय जालिका फिर भी एक भौतिक सीमाओं से कहीं परे है। तो हमारी जो हृदय पे जो भी सेल्स है ना, वो भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और ये है ना, ये कैसा चलता है, इसको है ना इम्पल्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है अंदर हमारे हृदय के ऊपर, तो उससे वो चलता रहता है। पंप है, ये एक पंप जैसा है ना, वो कंटिन्यूस चलता है। देखो इधर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होता है तभी वो चलता है, बाकी किधर भी नहीं। बाकी सब हम वो ऊर्जा से इधर उधर करते हैं, लेकिन ये 24 आवर ऑन पंप रहता है ना, पंप वैसा उसका काम है हृदय का। योग से इस चक्र को हृदयांकाश भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हृदय के बीच वह स्थान जहां पवित्रता निहित है। ये चक्र एक बहुत ही कोमल केंद्र है, क्योंकि ये मस्तिष्क की रचनात्मकता तथा चित्रकारी, नृत्य, संगीत, कविता इत्यादि क्षेत्र में सीधा संबंध है। प्रारंभिक प्रतीक, यद्यपि अधिकांश ओके, चलो आप पढ़िए मैडम। यस, सुप्रिया जी। नंबर हम्म, 6, हम्म, पारंपरिक प्रतीक। यद्यपि अधिकांश तंत्र शास्त्रों में अनाहत का रंग चमकदार, किरमिजी, बंदुका के फूल की तरह वर्णित है, परंतु मेरा अनुभव यह है कि इसका रंग नीला है। इसकी 12 पंखुड़ियां हैं और हर पंखुड़ी पर सिंदूरी रंग से कै खे गे ध ढ च छे ज झ ट यव ठ ये अक्षर अंकित है। ये उच्चार इसको आपको, हाँ मैम, ये उच्चार है ना, ऐसा बोलना हम्म है। रंग कम कम, हम्म, खम, हाँ गम, हाँ हम, ओके ओके ऐसा बोलना है। हम्म, ठीक है। कहाँ हम्म, मैं लगा फिर से हम्म, पढ़ती हूँ हाँ। हम्म, यद्यपि अधिकांश तंत्र शास्त्रों में अनाहत का रंग चमकदार, किरमिजी, बंदुका के फूल की तरह वर्णित है, परंतु मेरा अनुभव यह है कि इसका रंग नीला है।
इसकी 12 पंखुड़ियां हैं और हर पंखुड़ी पर सिंदूरी रंग के कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम, टम, यव, ठम अक्षर अंकित है। इसका आंतरिक छेद षटकोणीय है जो वायु तत्व का प्रतीक है। यह दो अंतर्गंथित त्रिकोणों से मिलकर बना है जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। उल्टा त्रिकोण शक्ति तथा सीधा त्रिकोण चेतना या शिव का प्रतीक है। इसका वाहक एक काला हिरण है जो चौकन्ने और फुर्तीलेपन के लिए प्रसिद्ध है। इसके ऊपर बीज मंत्र यम है जिसका रंग गहरा भूरा है। मंत्र के इस बिंदु के अंदर सूर्य की भांति कांतिमान देव ईशा का निवास है। उनके साथ सर्व जनहितकारी देवी काकिनी भी है जिनका रंग पीला है। इनकी 3 आंखें तथा 4 हाथ है। एवं ये सौभाग्य तथा आराध प्रदायनी है। कमल की फल भिंती के केंद्र में एक उल्टा त्रिकोण है जिसमें अखंड ज्योति जलती है जो जीवात्मा का प्रतीक है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इस त्रिकोण के अंदर एक शिवलिंग है। इसे बानालिंग कहते हैं और यह एक चमकते हुए सोने की भांति है। अनाहत के मुख्य कमल के नीचे एक और लाल पंखुड़ियां वाला कमल है जिसमें कल्पतरु है। अनेक संतों का विचार है कि अनाहत में स्थित कल्पतरु या शांत झील पर ध्यान करना चाहिए। इस झील के ऊपर एक अत्यंत खूबसूरत नीला कमल है। यह ब्रह्म जगत में भी आसानी से देखने को नहीं मिल नहीं, जाता है। ये बाह्य जगत में, ब्रह्म नहीं, ये बाह्य जगत में। और उसको जोड़ा है वो क्या है? बाह्य, हाँ, बाह्य यह ब्रह्म बाह्य, नहीं। हाँ, ओके, ओके। यह बाह्य जगत में भी आसानी से देखने को मिल जाता है क्योंकि मैं आपकी आवाज आवाज रुक गई। ये बाह्य जगत में भी आसानी से देखने को मिल जाता है। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? इसको पूरा हाँ, से यस। ये बाह्य जगत में भी आसानी से देखने को मिल जाता है क्योंकि अनेक आश्रम तथा आध्यात्मिक संस्थाएं इसका उपयोग करती है। अनाहत का लोक है महालोक, अविनाशी जगत का प्रथम स्तर। ओके, इसका वायु प्राण है तो नासिका तथा मुंह में प्रवाहित होता है। इसकी तन्मात्रा पर्श है, ज्ञानेंद्रिय तत्व और कर्मेंद्रिय हाथ है। अनाहत चक्र मनोमय कोश का प्रतिनिधित्व करता है। अनाहत चक्र क्या है? मनोमय कोश का प्रतिनिधित्व करता है जो मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह हमेशा याद रखना है। ओके, यस। सुप्रिया जी, आपका थोड़ा आवाज बंद हुआ था इसलिए मैंने चालू किया पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। हाँ, विष्णु ग्रंथि इस आगे हृदय, पढ़ो क्या? नहीं नहीं, आप रुके अभी। विष्णु ग्रंथि इस हृदय केंद्र में स्थित है। विष्णु ग्रंथि है इस हृदय के केंद्र में है जो आध्यात्मिक स्तर पर जीवन जीने की अपेक्षा, भावना व आसक्ति पर आधारित जीवन जीने की प्रतिनिधित्व करती है। ये विष्णु ग्रंथि आध्यात्मिक जागरण की अपेक्षा भावनात्मक संतुलन और वृद्धि से ज्यादा सहायक है। तो अनाहत चक्र है ना, ये वायु वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये वायु है ना, तो हम अभी जीते तो वायु तत्व में जीते। समझ में आ रहा है ना? हमारे आसपास क्या हम्म। है? वायु है ना, तो ये है ना, तो वायु तत्व में जीते। स्वादिष्टान चक्र का ये क्या है? पानी है। पानी। मूलाधार का है मिट्टी, गौ माता। हाँ, तो भी बात के अंदर, पानी के ठीक। अंदर। और जो हमने कल मणिपुर किया था वो अग्नि का तत्व है, तो अग्नि में। वो अभी ऊपर उठे वायु तत्व में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है वायु। तो इसको वायु तत्व को हमेशा हमें ये करना है, धन्यवाद मानना है। ऐसा कहा जाता है कि वह साधक जो हृदय कमल पर ध्यान करता है योगियों में श्रेष्ठ है एवं स्त्रियों उसे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है तथा उसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होती है तथा वह गहन ध्यान कर सकने में सक्षम होता है।
उसकी वाणी ओजोमय होती है तथा इसमें उसमें उसमें इच्छानुसार पर काया प्रवेश की क्षमता होती है। उसकी वाणी तथा क्या है, उसकी वाणी ओजोमय होती है और तथा उसकी इच्छानुसार पर काया प्रवेश की क्षमता होती है, तो पर काया भी कर सकते हैं। तो ये इंद्रिय पूरी तरह से इंद्रिय होती है तथा गहन ध्यान करने में सक्षम होता है। ओके। भाग्य और ब्रेकअप हुआ है सर। हम्म। यस, बोलिए। सर आवाज ब्रेक। आप आपके तरफ से प्रॉब्लम है मैम, आपके तरफ से मोबाइल का कुछ आपके इधर से इंटरनेट का कुछ इशू है, हमारे इधर से नहीं है। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। हाँ। सुप्रिया जी, आप थोड़ा अभी रुकना पड़ेगा फिर। हम्म। ओके। तो ये है आकांक्षा है, उसके बाद नए दृष्टिकोण है, निस्वार्थ प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम पढ़ेंगे हम उसके। तो भाग्य और स्वतंत्र इच्छा है। अ, तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार, मैं जिसका नंबर आएगा तब मैं बोल देता हूँ, ठीक है। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा, तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार अनाथ में पहुंचने पर व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मूल रूप से विचार को दो प्रकार के होते हैं। मूल रूप से विचार दो प्रकार के होते हैं, पहला पराश्रित तथा दूसरा आत्मनिर्भर। मणिपुर चक्र में तो पहले प्रकार के विचारों की प्रमुखता होती है, परंतु अनाथ में पहुंचने पर दूसरे प्रकार के विचारों की प्रमुखता हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जब तक चेतना निम्न चक्रों तक केंद्रित न रहती है तब तक व्यक्ति को पूर्णतया भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इस स्थिति में इसका मतलब है कि जब एक चेतना निम्न चक्रों तक केंद्रित रहती है तब तक व्यक्ति को पूर्णतया भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इस स्थिति में निम्न चक्रों के जागरण से भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जब चेतना मणिपुर चक्र से होकर आगे बढ़ जाती है तो व्यक्ति जीवन की कुछ परिस्थितियों का सामना कर पाने में पूर्ण सक्षम हो जाता है, परंतु वो फिर भी अपने प्रारब्ध द्वारा संचालित होता है। उसे उस समय यद्यपि हम ये समझते हैं कि इस स्थिति में मुक्त होना संभव है, परंतु ये समझ में नहीं आता कि किस तरह मुक्ति मिल सकती है। तो प्रारब्ध प्रारब्ध मीन्स क्या, हमारे कर्मा फिर भी पीछे रहते हैं। तो हमारा भाग्य आता है लेकिन कर्मा हमें छोड़ता नहीं, हमारा कर्मा हमें बांध के रखता है। हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमें मिल सकता है, हमारा भाग्य रहता है, लेकिन कर्मा भी खींचता है, नहीं नहीं अभी तुमको नहीं मिलेगा बोलते। कर्मा ओढ़ता है पीछे। तो अमित जी हंस रहे, तो उनको पता है वो कैसा हालत करता है पूरा। तो ये कर्मा बहुत प्ले करता है। कर्मा ही हमारे जीवन का हीरो है, हमेशा याद रखिए। उसको अच्छा कीजिए, तभी उसको अच्छा किया तो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। निम्न चक्र शरीर मन निम्न चक्र शरीर मन तथा इंद्रियों में अनुभवजन्य जगत से संबंधित है। यदि व्यक्ति अपने भाग्य को अपरिवर्तनशील समझता है तो इसका तात्पर्य है कि वो मूलाधार और स्वादिष्टान से परे नहीं पहुंच सका है। निम्न चक्र शरीर मन तथा इंद्रियों के अनुभवजन्य जगत से संबंधित है। यदि व्यक्ति अपने भाग्य को अपरिवर्तनशील समझता है तो इसका तात्पर्य यह है कि मूलाधार और स्वादिष्टान से परे नहीं पहुंच सका है। मणिपुर नश्वर एवं अनश्वर स्तर को अलग करने वाली सीमा रेखा तथा सुप्त अवस्था में रहता है, परंतु जो लोग अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा में बदल सकने में सक्षम होते हैं तथा जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, वे मणिपुर के स्तर पर होते हैं। अनाह चक्र इन अनुभवाश्रित स्तरों में पूर्णतया परे है। इस स्तर पर व्यक्ति को इस तथ्य का पूरा ज्ञान रहता है कि यद्यपि भाग्य है फिर भी इसे पूर्णतः बदला जा सकता है। ये आकाश में कुछ फेंकने की भांति है। यदि किसी पदार्थ को इतना ऊपर फेंका जा सके कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो इस पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति वापस नहीं खींच पाए। यही यह उसी प्रकार घटित होगा जैसे एक रॉकेट को अत्यंत शक्ति के साथ प्रक्षेपित किया जाता है जिससे वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार अनाद में चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि साधक अपने प्रारब्ध के सहारे नहीं बल्कि अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन कर सकने में सक्षम हो जाता है। देखो ये बहुत अच्छा लगा। तो प्रारंभ ये क्या होता है कि ठीक ऐसे प्रकार अनाद चक्र की सारे नहीं बल्कि अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन कर सकने में सक्षम हो जाता है, जिससे वह अपनी सुप्त संस्कारों का क्षय कर सकता है। अनाथ चक्र में पहुंचने के बाद ही साधक योगिक की श्रेणी में
आ पाता है, तब वो चाहे वो मूलाधार, स्वादिष्ठान या मणिपुर किसी भी स्तर पर रहे, मात्र एक योगाभ्यासी ही है। अनाद में पहुंचने के बाद साधक योगी बन जाता है, क्योंकि तब चेतना पूर्णतया योगमय हो जाता है तथा उसकी निर्णय बाह्य जगत या विश्वास पर आधारित न होकर पूर्णतया अपनी चेतना शक्ति पर आधारित होती है। तो हमने एक बार जन्म हमने देखा एक बार, तो मैं 300 साल उपनिषद पढ़ा रहा था। उस तो जन्म में मैं महर्षि था। महर्षि, महर्षि है ना। तो तब कुछ दिन मैंने वही यूज करा, महर्षि सत्यम ऐसा शब्द लगा था। तो ऐसा भी होता है। तो मुझे पता नहीं कौन सा जन्म कहाँ कैसा होता है। मीन्स कभी महर्षि भी था, कभी राजा भी था, कभी अलग अलग स्त्रियों के भी जन्म है, और कुछ कुछ है। तो वे इस कुछ जन्म मुझे याद आते हैं। इस अभी जो चक्र चल रहा है ना, मुझे ये युग चल रहा है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कल युग। इन 4 युग से पहले भी मेरा जन्म था, वो भी मुझे दिखते हैं। जिस टाइम इससे पहले भी एक कलयुग आया था, उस टाइम भी मैंने जन्म लिया था, वो मुझे दिखता है मेरा जन्म, वो मैंने देखा। तो इसकी क्या बोलते हैं, परिश्रम मीन्स बहुत सीमा है। हम मन की जो सीमा है उसकी परे है सब कुछ, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं सरेंडर हो गया हूँ इस यूनिवर्स को। सर, बोला जाए तो 5,000 पहले का आपको याद आ रहा है ऐसा? नहीं, 5,000 सालों का एक युग रहता है। हाँ। तो ऐसे 4 युग हो गए। उससे भी पहले कलयुग आया था, उस जन्म में उधर भी मैं जन्म लिया था। मैं उधर के जो मास्टर्स थे उनको भी मैं मिला हूँ उस टाइम के। तो ये युग चालू ही है। हम इस पृथ्वी पर युग है, सब चालू है, लेकिन इस पृथ्वी छोड़ने के बाद कुछ टाइम ही नहीं है। वो गीजा गीजा पिरामिड का आपका कुछ कंट्रीब्यूट है सर? गीजा पिरामिड का मुझे अभी अभी तो याद नहीं है, ओके ओके ओके। कनेक्टेड नहीं है गीजा। लेकिन हमें याद है कि अफ्रीका में कुछ काम करना है, हाँ हाँ हाँ। पाकिस्तान में होता है। मैं इतना गीजा से नहीं कनेक्टेड, पता नहीं। लेकिन ओके मेरा ओके जन्म पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी हुआ था, एक सेंट की तरह। ओके ओके। तो बहुत सारे अनुयायी थे, पीछे लग रहे थे। वो भी जन्म है। हम्म। ठीक है, इन डिटेल्स नहीं बता सकता। ओके। सीक्रेट। हाँ, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन पालना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में। हम्म। उस जन्म में जो मेरे कारण मरे थे, तो इस जन्म में मुझे वो पीड़ादायक है, वो उनका बदला ले रहे हैं। ऐसा भी है। सब कुछ है। यस, आकांक्षा पूर्ति है। आकांक्षा पूर्ति, आकांक्षा पूर्ति। यस, आप ये संदीप जी संदीप जी गए। आकांक्षा पूर्ति आपको पढ़ना था, कहे गए हो। सर, लाइट चली गई है। हाँ चलो, देखो आपका भाग्य आया था, आपका कर्मा लेके गया। यस। चलो, आपको लास्ट को पढ़ना है। यस, आकांक्षा पूर्ति। एक बार सुप्रिया जी आप ट्राई कीजिए। ओके, हम्म। पेज नंबर 171। हम्म। आकांक्षा पूर्ति। अनाहत चक्र के स्तर तक आने पर अपने प्रारब्ध को इच्छानुसार बदला जा सकता है। तंत्र के अनुसार अनाहत के मूल में एक कल्प वृक्ष है, जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। जब इस पेड़ में फल आने आरंभ हो जाते हैं, तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सामान्यतया हमारी अनेकानेक इच्छाएं रहती है, किंतु उनमें अधिकांशत दिवा स्वप्न ही होते हैं। परंतु यदि संभव हो जाए कि हमारी सारी कामनाएं तुरंत पूरी होने लगे, तो
हमारे मन में यह प्रश्न तेजी से घूमने लगेगा कि क्या हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अधिकतर लोग स्वयं अपना भाग्य बनाने का प्रयास ही नहीं करते, अपितु वे अपने पा- प्रारब्ध पर ही निर्भर रहते हैं। इस संबंध में एक बड़ी अच्छी कहानी है। पेज नंबर 172। एक बार एक पथिक एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह बहुत थका हुआ और प्यासा था। उसने सोचा, काश पानी की कोई ऐसी धारा मिल जाए जिसका जल निर्मल हो। ऐसा सोचते ही उसे अपने पीछे पानी बहने की आवाज सुनाई दी। कुछ पानी पीने के बाद क्षुधा तृप्ति हेतु उसके मन में कुछ खाने की इच्छा हुई। इच्छा होते ही उसके सामने खाना भी आ गया। इसके बाद जैसे ही उसने थकावट के कारण आराम करने के विषय में सोचा, वैसे ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर लग गया और वो सो गया। वह मूर्ख व्यक्ति यह न समझ सका कि वह जिस वृक्ष के नीचे विश्राम करने आया था वह कल्प वृक्ष था। शाम के समय जब वह जागा तो सूर्यास्त हो चुका था तथा अंधकार छा चुका था। उसने सोचा कि जंगल में कितना भयंकर अंधेरा है। संभव है कि कोई शेर आकर मुझे खा जाए, और यहाँ ही हो भी गया। ऐसा यदि ही पर्याप्त ऐसा ही हो भी गया, है ना? हाँ। हाँ। तो यदि पर्याप्त तैयारी के अभाव में कामना पूर्ति की क्षमता विकसित हो जाए तो किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना संभव है। यदि चेतना अनाहत में जागृत हो जाए परंतु व्यक्ति मन की शक्ति से अपरिचित हो या उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक या निराशावादी हो तथा मन में आशंका, डर तथा अन्य अनेक नकारात्मक भाव हो तो उसका पतन निश्चित है। और यदि ऐसा हुआ तो इस बात की पूरी संभावना है कि चेतना मणिपुर से पुनः निम्न स्तर की ओर वापस चली जाए, और चेतना के एक बार अनाहत से नीचे गिरने पर पुनः उठना बहुत कठिन है। इस पतन की स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक आवाज के प्रति संवेदनशील हिरण की भांति हमेशा सजग रहना आवश्यक है। इसलिए हिरण अनाहत का वाहन है, अतः यह बेचैनी या चंचलता का प्रतीक नहीं अपितु सत्कर्ता का प्रतीक है। सतर्कता, यदि सतर्क, सतक सतक सत्कर्ता अ, सतर्कता, सत सतर्कता। सत अ, स रखता सतर्कता, हाँ, सतर्कता का प्रतीक है। हम्म। यदि आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु साथ ही साथ यह अत्यंत आवश्यक है कि अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को समझने के लिए बराबर सजग रहा जाए। ऐसी स्थिति में अपने द्विवि द्विविधात्मक विचारों के प्रति अत्यंत सावधान रहना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके दिल में दर्द होने पर आप सोचने लगे कि आपको हृदय रोग हो गया है, या पेट में दर्द होने से सोचने लगे कि आपको एपेंडिसाइटिस या पित्ताशय की बीमारी है, तो इस प्रकार के विचारों से अनेक समस्याएं पैदा हो सकती है तथा व्याधियां हो जाना संभव है। दूसरों से संबंधित द्विविध्यात्मक विचारों के प्रति भी आपको सतर्क रहना चाहिए। जैसे हो सकता है कि वह व्यक्ति मेरा दुश्मन हो, मेरा बच्चा बीमार है, हो सकता है कि वह मर जाए, मुझे अपने मित्र के बारे में कोई समाचार नहीं मिला, कहीं ऐसा न हो कि उसकी दुर्घटना हो गई हो, आदि। जागरण के इस काल में मानसिक प्रवृत्तियों तथा कल्पनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। शरीर, बच्चे, पत्नी, परिवार से संबंधित तथा
वित्तीय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विचार तो हर समय आते ही रहते हैं। यदि कुंडलिनी सुप्तावस्था में है तो इन विचारों में कोई शक्ति नहीं है, किंतु जब कुंडलिनी अनाहत चक्र तक पहुंच जाती है तो ये सभी विचार साकार होने लगते हैं। यदि हम इस स्तर पर पूरी तरह सतर्क नहीं है तो हम स्वयं अपने विनाश का कारण बन सकते हैं। सौंदर्य लहरी नामक तांत्रिक ग्रंथ में इच्छा पूर्ति की इस प्रक्रिया को चिंतामणि यानी कामनाओं की पूर्ति करने वाली मणि कहा गया है। यहाँ चिंता का तात्पर्य है चुने हुए विचारों की प्रक्रिया। इसीलिए चिंतामणि का अर्थ है सही तथा सकारात्मक विचारों की मणि। इस ग्रंथ में अनाहत को देवताओं का उद्यान कहा गया है। इसके बीच में एक छोटा सा दिव्य तालाब है जिसके अंदर चिंतामणि स्थित है। वस्तुतः इस मणि को पाना आवश्यक नहीं है, यदि मात्र इसके समीप्य का अनुभव होता रहे तो भी साधक जो सोचता है वह मूर्त रूप में घटित होने लगता है। नए दृष्टिकोण का विकास। मैम एक मिनट, ये जो है ना, जब एक हमेशा याद रखना है कि आप जब ध्यान कर रहे हो ना तो हमेशा अच्छे विचार रखें। किसी हम्म के खुद के लिए भी बुरे विचार और दूसरे के लिए भी बुरे विचार मत रखिए। जब आप जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। तो बहुत केयरफुली बोलना है, बहुत केयरफुली सुनना है, और हम्म बहुत बहुत दिन भर है ना जागरूक अवस्था में बोलना है। हम्म जब आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है, इसलिए जब ध्यानियों को ये होता है। आज आप बोलोगे कि मुझे आज फायदा होगा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा मन में आए कि आज मेरा नुकसान हो सकता है तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमें हमेशा विचार पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखना चाहिए। हाँ, अभी पितामह पत्रिज ने क्या बोला था? 4 प्रकार के विचार रहते हैं ना। अद्भुत रहते हैं, अच्छे विचार रहते हैं, बुरे विचार रहते हैं, पूरे है हम्म ना। हम्म और एक है तो हमें अद्भुत विचार करना चाहिए। पॉजिटिव विचार, हमेशा पॉजिटिव में रहना है। खुद के लिए भी पॉजिटिव विचार करना है, दूसरों के लिए भी करो। ऐसा नहीं खुद के लिए पॉजिटिव और दूसरों के लिए अच्छा खराब, सोचना, ऐसा नहीं। उनके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सबके लिए अच्छा सोचो तभी वो अच्छा होता है। घर में किसी के लिए भी चिंता व्यक्त करनी है तो अच्छी तरह कीजिए। मेरा मीन्स कोई बीमार घर में है तो बोले कि मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो रहा है, ऐसा बोलना है। ठीक है। हम्म चलो, नए दृष्टिकोण का विकास है। नए दृष्टि का विकास। हम्म। अनाहत चक्र का जागरण होने पर साधक को एक बहुत अच्छी संगति में रहना चाहिए। उसे भाग्यवादियों के साथ अपना संपर्क नहीं रखना चाहिए। ऐसे समय दृढ़ इच्छा शक्ति व विश्वास से भरे लोगों से संपर्क रखना चाहिए। उसमें पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। पेज नंबर 174। पूर्णता विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित न होने की क्षमता होनी चाहिए, तभी साधक को सफलता मिलती है। परंतु संकल्प शक्ति आत्म सुझाव का परिणाम नहीं है। यदि आप बीमार हैं और आप 100 बार कहते हैं मैं ठीक हूँ, यह आत्म सुझाव है, लेकिन यह संकल्प शक्ति नहीं है। संकल्प इससे भी कहीं अधिक बड़ी चीज है। यदि मेरा बच्चा बीमार है और डॉक्टर का कहना है कि वह मरने वाला है, तो भी मैं जानता हूं कि वह नहीं मरेगा। इसी तरह से आपको सोचना चाहिए और अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग करना चाहिए। अंतः अनाहत चक्र के जागरण हेतु प्रारंभिक तैयारी है चिंतन पद्धति में आमूल परिवर्तन। यदि आपके विचार बहुधा सत्य सिद्ध होते हैं, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों न हो, तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए तथा अपने सोचने के ढंग में परिवर्तन लाना चाहिए। आपके विचार पूर्णता आशावादी तथा सकारात्मक होने चाहिए। मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। आपको अपने अंदर तथा बाह्य जगत में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर पूर्ण शांति व सामंजस्य बनाने रखना चाहिए। यद्यपि संसार द्वंद
विरोधाभास तथा द्वेष से भरा हुआ है, परंतु आपके मन में आजीवन हमेशा पूर्ण शांति होनी चाहिए। जीवन की किसी भी परिस्थिति के प्रति आपका दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं होना चाहिए। किसी हत्यारे, जुआरी या व्यभिचारी से भी मिलने पर मन में उसके प्रति अच्छे भाव ही होना चाहिए। आपके लिए प्रत्येक स्थिति अच्छी है तथा भविष्य हमेशा उज्जवल है। हर स्थिति में यही दृष्टिकोण होना चाहिए। इस स्तर पर रहने से गरीबी, दुख, बीमारी, द्वंद्व, संबंध विच्छिन्न, भावनात्मक द्वंद्व तथा निष्कासन जैसे समस्याओं से मन अप्रभावित रहता है। ये सभी अइच्छाएं का एक भाग है। अंततः आप इन्हें स्वीकार करते हैं। आपके मन में केवल एक विचार आता है, मेरे भीतर संपूर्ण विश्व समाया हुआ है या मैं प्रत्येक के अंदर मौजूद हूँ। जब आपके अंदर यह विराट दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, तब कुंडलिनी अनश्वरता के केंद्र विशुद्धि चक्र का भेदन करती है। यही अनाहत महत्व है। संभवतया हृदय केंद्र के इस सबसे उचित मंत्र है, ओम शांति। हाँ रुकिए मैम। निस्वार्थ मैम प्रेम। हो गया आपका। थैंक ओके, यू मैम। थैंक यू। यस, निस्वार्थ प्रेम है। मैं निस्वार्थ प्रेम पढ़ूंगा, उसके बाद ये जो है प्रेम द्वारा अहंकार का उन्मूलन संदीप जी पढ़ेंगे, और अनाथ चक्र की अतीन्द्रिय प्रवृत्तियां लास्ट में राम प्रसाद जी पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। निस्वार्थ प्रेम। अनाथ चक्र से मस्तिष्क में सात्विक भावुकता का जागरण होता है, जो असीमित निस्वार्थ स्नेह के रूप में पूरे विश्व के लिए होता है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दयालु है तथा दान भी देते हैं, परंतु उनका यह भाव स्वार्थपूर्ण रहता है। उनका दान आध्यात्मिक करुणा या अनाथ चक्र के जागरण की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये मानवीय करुणा है। मानवीय करुणा का भाव होने पर लोग अस्पताल में या अन्नदान केंद्र खोलते हैं तथा कपड़े, धन व दवाएं बांटते हैं, परंतु ये भाव आध्यात्मिक नहीं अपितु सांसारिक है। अब प्रश्न उठता है कि मानवीय दान तथा आध्यात्मिक दान में अंतर कैसे जाना जा सकता है। मानवीय दान में स्वार्थ भाव रहता है। यदि मैं आपको कुछ देकर हिंदू बनाना चाहूं तो ये मानवीय दान है, या मैं आपको अपना शिष्य बनाना चाहता हूं इसलिए मेरी आप पर बड़ी दया रहती है, तो ये मानवीय कृपा है। परंतु जब अनाथ चक्र का जागरण होता है तो सभी कर्म निस्वार्थ भाव से होते रहते हैं। तो क्या होता है, अनाहत चक्र जागरण होने के बाद सभी कर्म निस्वार्थ भाव से होते रहते हैं एवं आध्यात्मिक करुणा का विकास होता है। इस प्रेम में किसी प्रकार की आशा ही नहीं होती। प्रेम के हर रूप में यहाँ तक कि भगवान के प्रति भक्ति में भी स्वार्थ नियत है, क्योंकि भगवान से भी आपको कुछ आशा रहती है। संभवतः ये संसार में सबसे कम स्वार्थपूर्ण प्यार माँ का ही है। निस्संदेह उसका प्यार पूर्णता निस्वार्थ तो नहीं है, परंतु माँ का पुत्र के प्रति त्याग इतना अधिक होता है कि उसके प्रेम में स्वार्थ न्यूनतम रहता है। तो माँ का पुत्र के प्रति त्याग इतना अधिक होता है कि उसके प्रेम में निस्वार्थ न्यूनतम रहता है। अनाथ चक्र ये समझ में आया ना। प्रेम के हर रूप में यहाँ तक कि भगवान के प्रति भक्ति में भी स्वार्थ निहित है, क्योंकि भगवान से भी आपको कुछ आशा रहती है। ओके। इसको इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़े सर। तो कौन सा, ये वाला? हाँ इसी वाला, यही वाला। हाँ, प्रेम के हर रूप में यहाँ तक कि भगवान के प्रति भक्ति में भी स्वार्थ नियत है, क्योंकि भगवान भगवान से भी आपको कुछ आशा रहती है। तो आप कुछ भगवान से मांगते तभी वो पूजा करते या भक्ति भाव रखते ना, वो भी अच्छा नहीं है ऐसा बोल रहे। ठीक है। संभवतः इस संसार में सबसे कम स्वार्थपूर्ण प्यार माँ का ही है। संभवतः इस संसार में सबसे कम स्वार्थपूर्ण प्यार माँ का ही है। निस्संदेह उसका प्यार पूर्णतः निस्वार्थ तो नहीं है, परंतु माँ का पुत्र के प्रति त्याग इतना अधिक होता है कि उसके प्रेम में स्वार्थ निम्नतम रहता है। तो समझ में आया ना? हाँ, तो अनाथ चक्र के गुण बहुत सी विधियों से जागृत किए जा सकते हैं। अनाथ चक्र का प्रतीक एक नीला कमल है और उसके बीच में एक दूसरे को काटते हुए दो त्रिकोण है। ये कमल मनुष्य के हृदय की विशालता का द्योतक है।
संगीत, कला, साहित्य तथा कविता का भी अनाथ चक्र के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब अनाथ चक्र जाग जाता है तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इसके बारे में एक कहानी है। भारत में एक पारंपरिक तीर्थ यात्रा का प्रचलन है जिसमें साधक लोग उत्तरगंगा स्रोत तक जाते हैं तथा वहां से थोड़ा पानी लेकर पूरा देश पार करते हुए दक्षिण भारत तक एक मंदिर में जाते हैं। यहाँ उस गंगा जल को एक शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पूरी यात्रा की दूरी करीब 3000 मील है। एक बार एक साधक अपनी पूरी यात्रा लगभग समाप्त कर चुका था। उसके पास गंगा जल से भरा हुआ एक बर्तन था। जब वो उस मंदिर की सीमा में पहुंचा जहां उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना था, तब वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था। उसी यात्री ने तुरंत बर्तन खोलकर पूरा गंगा जल उसे पिला दिया। उसके सहयात्री चिल्लाए, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी दूर से भगवान शिव को चढ़ाने हेतु जल लाए थे और यहाँ तुमने उसे एक गधे को पिला दिया। परंतु उस साधक का दृष्टिकोण कुछ अलग ही था। उसका मस्तिष्क एक अलग तथा कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर क्रियाशील था। एक दूसरी कहानी है, ये समझ में आया ना? पहली कहानी समझ में ओके। तो ये क्या करते हैं, काशी में जाके पानी लेते हैं और इधर जाते हैं कन्या क्या इसका रामेश्वर में जाते क्षेत्र हैं। रामेश्वर। हाँ, रामेश्वर में जाते हैं। वो उधर वो जल चढ़ाते हैं। उधर से पानी लेके फिर काशी की होती है। ये पूरी यात्रा होती है। उधर चढ़ते हैं, ये ऐसा करते पूरी पूरी पहले लोग ऐसे करते, चल के जाते। तो एक बार वो घर से गया तो वो वापस आएगा ऐसा नहीं था। लेकिन अभी क्या, फ्लाइट से भी करते हैं। फ्लाइट से ऐसे भी यात्रा करते हैं। ऐसा कुछ है, और भी कुछ है, मुझे इतना जितना मालूम है इतना ही बोला। उससे बड़े भी वो ऐसा 2 बार 4 बार भी करने वाले लोग हैं। वो एक सच्चे सर, वो काशी में हम जो डेथ को तो वो सभी सत्य है, वो ऐसा ही आ गया बात में। हाँ, ऐसा बोला जाता है, काशी में जिसकी डेथ होती है वो स्वर्ग में जाता है या उससे अच्छा जन्म मिलता है। बहुत सारी ये है। और काशी में जो मरता है उसको चंदन की लकड़ियों में जलाते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। आपका ओपिनियन क्या, मैं पूछ रहा हूँ, वो सच्चे है ऐसा? ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, बाद में बोलूंगा आपको। एक दूसरी कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध शाम के समय टहलने जा रहे थे। उन्हें एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया और तब वृद्धावस्था के कष्टों को जानकर उनका मन दुखी हुआ। एक दूसरी कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध शाम के समय टहलने जा रहे थे। उन्हें एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया और तब वृद्धावस्था के कष्टों को जानकर उनका मन दुखी हुआ। पुनः उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और फिर जीवन के अंतिम परिणाम को देखकर उनका मन अत्यंत विचलित हो गया। परंतु हम तो बारंबार वृद्ध लोगों को देखते हैं, क्या हमारे मन पर कुछ प्रभाव पड़ता है? नहीं, क्योंकि हमारा मन कुछ अलग तरह का है। किंतु चक्रों के जागरण से मन की स्थिति बदल जाती है और इससे हमारा संबंध तथा वातावरण प्रभावित होते हैं। तो अभी तक जब भी मैं ध्यान की बात करूं तो ध्यान में रहता, तो मुझे इसलिए मैं बोल देता हूँ ना। मुझे मुझे जो लगता है मैं बोल देता हूँ। मुझे आप सभी सेम लगते हैं। मुझे कुछ भावना ही नहीं रहती है, सबके लिए सेम रहता है। ओके, जब मैं लेकिन सांसारिक जीवन में रहता तो मुझे कमाना चाहिए, घर चलाना है, इसके लिए मुझे ये रहता है वो कमाना वैसे पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगा। वो उतना थोड़ा रहता है। लेकिन जब ये बात करता हूँ तो कुछ कंपैरिजन नहीं होता है। ये भाव है, सबसे निस्वार्थपना आ गया है। बाकी इसलिए मैं कुछ लोगों को मेरे से दूर रहने के लिए बोलता हूँ, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए इसलिए। है ना? तो सभी को बैलेंस करना है ना सर। हाँ, तो बैलेंस करना है। मैं तो बैलेंस हो रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो आए उनका भी बैलेंस होने लगता है। लेकिन कभी कभी लोगों को गुस्सा आता है, इसलिए मैं चुप बैठता हूँ। ठीक है। यस। यस, अभी है ना, प्रेम द्वारा अहंकार का उन्मूलन है, वो पढ़ेंगे। संदीप जी पढ़िए। प्रेम द्वारा अहंकार का उन्मूलन। अनाहत चक्र का जागरण भक्ति योग द्वारा भी हो सकता है, जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं है। भक्ति गुरु या ईश्वर किसी के भी प्रति हो सकती है। ईश्वर के प्रति भक्ति का अभ्यास ज्यादा सरल है, क्योंकि ईश्वर व्यक्ति के अहंकार में बाधक नहीं होता। यही ईश्वर व्यक्ति के अहंकार को समाप्त करना ही चाहता है।
तो यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि पता ही नहीं चलती। परंतु गुरु के भक्ति भाव होने पर गुरु सबसे पहले अहंकार को नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाता है। इसलिए गुरु के प्रति भक्ति भाव होने पर अनेक कष्ट हो सकते हैं। यदि अपने गुरु से समय समय पर कभी कभी ही मिला जाए तो यह समस्या नगण्य होती है, परंतु गुरु के साथ रहने पर यह समस्या बड़ी बन जाती है। इसलिए अनेक लोग सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना सुरक्षित है जिसका शरीरांत हो चुका हो। अहंकार न केवल आध्यात्मिक जीवन में ही बाधक है, अपितु गृहस्थ और सामाजिक जीवन में भी आवश्यक सौंदर्य एवं संतुलन के रास्ते में बड़ी बाधा है। इसलिए अहंकार समाप्त करने के दो अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हैं। एक है कर्मयोग और दूसरा है भक्ति योग। अहंकार को मात्र बौद्धिक विश्लेषण से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक प्रेम का उच्चतम भाव जागृत नहीं होता है, तब तक अहंकार का दमन या निर्मूलन संभव नहीं है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार प्रेम और भक्ति से अहंकार का नाश होता है। कभी भी इन दोनों का अस्तित्व एक साथ संभव नहीं है। इसलिए अनाहत चक्र के जागरण हेतु हमें भक्ति योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जब कुंडलिनी अनाहत चक्र में आती है तो प्रबल भक्ति भाव उमड़ता है। ऐसी स्थिति में एक नास्तिक के भी विचार बदल जाते हैं, परंतु अनाहत चक्र का जागरण केवल गुरु या ईश्वर से मिलन का ही मार्ग नहीं है, अपितु पारिवारिक जीवन में भी एकता तथा संतुलन हेतु भी यह महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत में अधिकांश नारियों को बहुत कम अवस्था में ही भक्ति योग की ओर प्रेरित किया जाता है। 4 या 6 की अवस्था में ही 4 या 6 की अवस्था ही से उन्हें लक्ष्मी, दुर्गा, शिव, कृष्ण, राम, विष्णु आदि देवी देवताओं की पूजा करना सिखाया जाता है, क्योंकि अनाहत चक्र का जागरण नारियों में शीघ्र होता है। इसी कारण से नारियों को अनाहत चक्र पर ध्यान करने को कहा जाता है, जबकि पुरुषों को आज्ञा चक्र पर अनाहत चक्र से सांसारिक और आध्यात्मिक भक्ति एवं प्रेम निहित होता है। ये भाव दो नहीं अपितु एक ही है। यस, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। समझ में आया? तो नारियों को अनाहत चक्र पे करना है और पुरुषों को आज्ञा आज्ञा चक्र, अच्छा, और खुद को जो नर भी समझता नहीं है और नारी भी नहीं समझता है, उनको दोनों पे करना अर्धनारीश्वर। है। यस, ठीक है। चलो, यस, राम प्रसाद जी आप ही पढ़िए, आपका नंबर है। ठीक है सर। आवाज आ रही सर मेरी? आ रही है, यस। अनाहत चक्र की अतीन्द्रिय प्रवृत्तियां। अनाहत चक्र के जागरण के पूर्व सीने में अक्सर दर्द हो सकता है तथा हृदय के क्रियाकलाप अनियमित हो सकते हैं, जैसे धड़कन बढ़ जाना, परंतु बीमार अनुभव करने के स्थान पर व्यक्ति अधिक स्वस्थ एवं क्रियाशील रहता है और उसकी नींद भी घट जाती है। इस समय भावनात्मक स्तर पर पूर्ण संतुलन होता है तथा दूसरों के साथ विचारों के आदान प्रदान की क्षमता हर स्तर पर उत्पन्न हो जाती है। अन्य क्षेत्रों से आने वाली ध्वनियां तथा गुंजन एवं बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे सकती है। इस चक्र के जागरण से साधक एक प्रेरणा देने वाला कवि, चित्रकार, गायक बन सकता है। साधक में अतीन्द्रिय दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण और मनोगति क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वह लोगों को अपने अथाह प्रेम से जीत सकता है। अनहद जागृत हुए साधक में दूसरे के विचारों का
अनुभव के प्रति संवेदनशीलता प्रखर हो जाती है तथा उसकी स्पर्श इस प्रेसीनिया काफी विकसित हो बत्तीस जाती रुपया। हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे व्यक्ति में रोगोपचार की क्षमता होती है तथा वह दूसरों की व्याधियों को स्पर्श या अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग द्वारा ठीक कर सकता है। अनहद चक्र में भौतिक उपलब्धियों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है और व्यक्तिगत आशावादी बन जाता है और उसे समझ में आने लगता है कि अच्छाई व बुराई दोनों ही का अस्तित्व है, परंतु साथ ही साथ मन के इस द्वंद्व के परे भी एक दुनिया है। आसक्ति से मुक्त हो जाने के पश्चात मन तनाव रहित व शांत हो जाता है। सही स्वतंत्रता की इस खोज में सही स्वतंत्रता की इस खोज के साथ साथ द्वंद्वात्मक जीवन की खुशियां अर्थपूर्ण हो जाती हैं। यस, थैंक यू। तो अनाहत चक्र जागृत करने के बहुत फायदे हैं, तो हम उसको कर सकते हैं। यस, गीता मैम के लेट हो गया, 7 मिनट लेट हो गया, हम उनके लिए ध्यान चालू करना था 10 बजे, है ना? यस, सॉरी मैम। यस, मैडम का अभी ये नहीं है, बुक भी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं आते हैं ध्यान के लिए, बुक 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 का भी नहीं पूछ सकते, है ना? यस, वैसे हम भाग्यशाली है, 15 अगस्त को हम उनको मिलेंगे, है ना? ये तो यस गोवा आ रही है, सुप्रिया जी से मिलेंगे। यस, यस यस। मेरे मार्क के सब मतलब प्रॉब्लम है, वो निकल जाने दे, बुकिंग तो किया है। आना तो है। सब होता है। यस सर। संदीप जी का पता नहीं, संदीप जी का कुछ है तो वो आ सकते हैं, नहीं तो नहीं, नहीं आ सकते, नहीं। यस, राम प्रसाद जी है, राम प्रसाद जी को दूर है, अमित जी को भी दूर है, बेंगलोर है। सर आप पिरामिड वैली को आए आप बेंगलोर से, बेंगलोर में हम्म। पिरामिड वैली को बेंगलोर। हाँ, आप आए हैं आप? नहीं, इस साल भी वो जाना था, बाद में रोक दिया, नहीं नहीं गया। इस अच्छा साल था, गया नहीं। हमारे वो सुप्रिया मैम बोला कि नहीं जाना है, बोला नहीं तो मैं बैठ गया, अच्छा। मैं भी नहीं जाऊंगी, आप भी नहीं जाएंगे, बोला तो हम नहीं गए, है ना सुप्रिया मैम? हम्म। यस, ठीक है। अच्छा हुआ हम्म, नहीं गई तो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, यस, तो ये गीता मैम अच्छे आई। थे। नहीं तो हम लोग फंस जाते थे दोनों उधर। यस, ठीक है, हमें लेट हो गए हैं, ध्यान करेंगे ना हम अभी। हम्म, किसी को कुछ प्रश्न है तो पहले पूछो, नहीं तो बाद में हम चलो अनाज चलो चक्र के करेंगे बारे में ध्यान। बहुत सारे। हाँ ध्यान करेंगे। हाँ ध्यान करेंगे, कल मेरा बर्थडे है, ध्यान करेंगे। ये ओह, सुप्रिया जी, आपको बर्थडे है कल? हाँ कल मेरा बर्थडे है। इज इट? अरे वाह, यस, मैडम नहीं यूनिवर्स रहेगी। बर्थडे आपको यून बर्थडे है? हाँ, सही है। यस, हमारी 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 जो क्या है, हम मेरी जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनका भी बर्थडे कल ओह। है। देखो, देखो, ये क्या बोलते हैं, कोई कोई इंसिडेंस बोलते हैं, तो मैं एक साल से बोल रहा हूँ, सुप्रिया जी हमारी गोवा की माता जी है और हमारी महाराष्ट्र की माता जी हमारे गांव में। तो ये देखो, सही मुझे पता नहीं, आज पता चला। सही है सही है। आपका ये कितना, 19 कितना है? मेरा 64। 64। ओके, हमारी माता जी 58 या 57 की है, 58 या 70। यस, ठीक है। सर। यस। सर मेरे आफ्टरनून मेडिटेशन में हम्म। वो उसको अंडा अंडा बोलेगे ना, बड़ा पानी वाला, उस मैं मेडिटेशन को बैठा था, एक 10 मिनट के बाद तो वो अंडा से पानी एक निकल के डालता था, और हमारा पाद से नीचे चले जाता था, ऐसा मेरे को विजन आया।
आप ध्यान हाँ में जी। बैठे तो आपको हांडा दिखाया दिया और उसमें से आप पानी निकाल रहे थे। नहीं, मैं नहीं, दूसरा वाला वो पानी लेके लेके डालता था। किधर वो डालता था? हाँ, मेरे फीट से बाजू में चले जाता था, ऐसा विजुअल आया। ओके। तो क्या मालूम है। तुम्हारे पेट में मैं कुछ आपको तो ऑलरेडी कुछ बोला तो हूँ था, आमिर जी, मैंने आपको बोला है, वो आपको निकल क्या गया करना है। तुम्हारा, तुम्हारे पेट में कुछ तो ये था, व्याधि थी, वो व्याधि निकल गई। यस, यस, हाँ हाँ। यस, सुप्रिया जी ने बोला यस। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू। यस, यस, वेरी गुड। चलो, सुप्रिया जी मैम का कल बर्थडे है। ओके, यूनिवर्स बेस्ट मैम। यस, सर मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। यस, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। यस। आप भी शिव गुरु ग्रुप से भी उनको बहुत सारी बधाई है। और और इसके थैंक लिए यू वो, है, यस, सबको थैंक यू है, यूनिवर्स को थैंक यू यस, है। ये सभी इसलिए शिव गुरु ग्रुप के जो भी इधर ध्यानी लोग आते हैं, पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं, वो उनको वो पार्टी देगी। हाँ, ठीक है, हाँ, दूंगी दूंगी, आ जाओ। दूंगी। मैडम सभी को व्हाट्सएप में केक सेंड कर दीजिए। हाँ। व्हाट्सएप पे केक सेंड करूँ? ओके। कैसे खाएंगे? यस, यस। हम सभी आपकी लोग दुआएं मेरे को बस सब ब्रदर कुछ मिल गया। आता आप लोगों की सबकी दुआएं ही मेरे को सब कुछ मिल गया जीवन में, बस। यस, यस, ठीक है। तो बर्थडे है, बर्थडे बर्थडे के लिए कल और अच्छा ध्यान करेंगे, आज भी अच्छा ध्यान करेंगे। पहला आज अनाहत चक्र का, हृदय चक्र का हम ध्यान करेंगे। बैठिए, 10:15 बजे है, 10:13 हुआ है। जितना आप लेट करेंगे उतना लेट होता है। ओके, ध्यान के लिए बैठिए। देखो, माधुरी जी है, दीप जी, अपने अपने हार्ट पे हाथ रख के ध्यान कीजिए थोड़ा देर। दोनों हाथ रखिए, एक हाथ नहीं, दो। यस, दोनों हाथ रखिए। यस, एक खुद के लिए, दूसरा हाथ सुप्रिया जी के लिए, उनके बर्थडे। यस, हाँ, थैंक यू। यस, बैठिए ध्यान के लिए। हाँ, इसका पता नहीं रिकॉर्डिंग होगा या नहीं। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान में बैठिए, आंखों को बंद रखिए और ध्यान में बैठिए। ध्यान के बाद हम कृतज्ञ करना। मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैंने आज अपने लिए एक सुंदर समय निकाला। मैं अपने शरीर, मन, श्वास और आत्मा के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माता पिता, परिवार, गुरुजनों, मित्रों और जीवन में मिले हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन सभी परिस्थितियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया और आगे बढ़ने में सहायता की। मैं प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे जो कुछ मिला है, जो अभी मेरे पास है और जो जीवन मुझे आगे देने वाला है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के इस ध्यान, शांति और आंतरिक अनुभव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा भीतर मेरे भीतर प्रेम, शांति, क्षमा और करुणा निरंतर बढ़ती रहे। मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। मैं इस जीवन को धन्यवाद देती हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के हमें धीरे धीरे अपनी आंखों पे रखना है, आराम से 5 सेकंड के लिए रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को मेरा थैंक यू वेरी मच।
यस, कैसा लगा आपको? ठीक है, आप बोल सकते हो। बॉडी लाइट फील हुआ सर। लाइट लाइट फील हुआ ना, बहुत अच्छा है। लाइट फील हुआ तो बहुत अच्छा है। यस, चलो, थैंक यू। आप अपने जो भी है अपने ग्रुप में डाल सकते हो। राम प्रसाद जी बोलिए, संदीप जी बोलिए, योगिता मैम बोलिए, माधुरी जी बोलिए। यस। सर ध्यान अच्छा और गहरा था। हम्म। और थोड़ा हल्का भी महसूस हो रहा है। यस, वेरी गुड। यस, राम प्रसाद जी, थैंक यू। मास्टर ध्यान अच्छा और गहरा था। हम्म। एक झलक भगवान शिव की दिखी अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम्म। और नीला नीला प्रकाश दिखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस ठीक है। यस, थैंक यू, वेरी गुड। आप ये अनुभव है ना ग्रुप पे लिखे। यस, योगिता जी। जी। आत्मानंद मास्टर्स ध्यान हाँ, अच्छा है। अच्छा हो, ओके। आप डेली आ जाइए, ऑन टाइम आइए, जल्दी। यस। ओके। यस, ये जो अनुभव हो रहे हैं वो पहले जुड़े हैं, 9 बजे से जुड़ते हैं तो आते हैं। आप भी थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिए। हम्म। यस सर। यस, थैंक यू। यस, थैंक बाकी सब आपके अनुभव रख सकते हैं इसमें। हम प्रार्थना करेंगे और आज का सेशन बंद करेंगे। यू। यस, प्रार्थना करेंगे हम। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलो, फिर कल मिलेंगे। शुभ रात्रि, तब तक के लिए। शुभ रात्रि। यस।